एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग वैष्णो देवी से अपने घर। और जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने बैग से काफ़ी सारे गंदे कपड़े निकाले थे धोने के लिए। तो 2 दिन के बाद मैंने ये कपड़ों का लॉट लगाया था धोने के लिए, क्योंकि वहाँ से मैं आई थी ना, तो 2 दिन बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी और इस वजह से फिर मैंने कोई भी वीडियो बनाई नहीं थी। तो मैं सारे कपड़ों को लेकर आ गई थी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। तो मॉर्निंग में हस्बैंड ऑफिस गए थे ना, तो वो जब भी ऑफिस जाते हैं मॉर्निंग में हमेशा वो नहा कर जाते हैं और नहाने से पहले वो गीज़र जो है ना बाथरूम का वो ऑन कर देते हैं। तो गीज़र में गर्म पानी था, तो मैंने सोचा कि ये जो गर्म पानी है इसको मैं यूज़ में ले लेती हूँ कपड़े धोने में। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़ों का जो एक लॉट था वो लगा दिया था और सारे कपड़े जो थे वो वुलन कपड़े ही थे। तो जब भी मैं वुलन कपड़े को धोती हूँ ना, तो हमेशा मैं ईज़ी डाल के ही धोती हूँ। तो बस यहाँ पर ईज़ी ख़त्म हो गया था, तो ये नया बॉटल जो था ये रखा हुआ था, तो पूजा ने मेरे को दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने ईज़ी डाला और इसके साथ में ना मैं थोड़ा-सा डिटर्जेंट और डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कपड़े जो है काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं डिटर्जेंट डालने से। तो बस यहाँ पर मैंने ईज़ी और जो डिटर्जेंट पाउडर था वो भी डाल दिया था। काफ़ी सारे वूलन कपड़े थे, क्योंकि वहाँ पर तो धोने का कोई ऑप्शन ही नहीं था और वहाँ पर मैं धो भी देती ना, तो वूलन कपड़े इतने मोटे-मोटे होते हैं कि वो सूख ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर कोई भी कपड़े वगैरह जो थे वो धोए नहीं थे। सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं घर पे लेकर आई थी धोने के लिए। तो बस यहाँ पर सुबह-सुबह ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े जो हैं वो लगा दिए थे। तो बस वॉशिंग मशीन में कपड़े घुमाकर मैं आ गई थी और यहाँ पे देखिए बच्चे जो है ना आराम से ब्लैंकेट के अंदर बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रहे थे और नाश्ता वगैरह जो था ना ये मैं इनको करा चुकी थी। तो मैं रोज़-रोज़ ना बच्चों को नहीं नहलाती हूँ, पूजा तो एक-एक दिन छोड़ के नहा लेती है, बट आदि को मैं 2-2 दिन के बाद ही नहलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तब से तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और धूप ना बिल्कुल भी मतलब निकल ही नहीं रही है। मतलब जब से मैं इधर आई हूँ ना, धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं बच्चों को ना रोज़-रोज़ नहाने के लिए भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फिर इतने ठंड में फिर बच्चे बीमार हो जाएँ वो एक अलग से परेशानी है। लेकिन सच बताऊँ ना, वहाँ पर इतनी ठंड मुझे महसूस नहीं हो रही थी। रात के टाइम पे वहाँ पे ठंड होती थी, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पर जैसे ही मतलब धूप निकलती थी ना, बिल्कुल ठंड कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो मैं जब से आई हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल बच्चे तो घर पे ही थे, क्योंकि बच्चे एक दिन स्कूल गए थे और उसके बाद फिर बच्चों के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो पहले पॉल्यूशन की वजह से स्कूल इतने दिनों तक बंद था, ऑनलाइन बच्चों की क्लास स्टार्ट हो रही थी और उसके बाद अब विंटर वेकेशन बच्चों के पड़ गए हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। कम से कम बच्चे आराम से अपने घर पे तो रहेंगे। तो इस बेड में ना काफ़ी दिनों से बेडशीट बिछी हुई थी, तो उसको हटाकर मैंने धुली हुई बेडशीट यहाँ पर बिछा दी थी और उसके ऊपर ना मैंने वुलन वाली बेडशीट भी बिछा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना और कॉटन की बेडशीट में ना ठंड लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने वुलन बेडशीट वगैरह बिछा दी है, कंबल वगैरह जो है वो बच्चों को दे दिया है। बच्चे कंबल के अंदर बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ दोबारा से वॉशरूम में। तो बस यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़ों का जो एक राउंड था वो घूम चुका था, तो अब बस सारे कपड़ों को हाथ से निचोड़ूँगी और बकेट में रख के फिर मैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो कपड़े ना बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा कि दोनों ही वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े धो लेती हूँ। धूप तो वैसे भी नहीं निकल रही है, लेकिन वही है कि कपड़े जो है ना वो थोड़ी बहुत हवा में सूखते रहेंगे। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को मैं लेकर आ गई थी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में और बस टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो है मैंने लगा दिया है। तो बस टॉप लोड वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे और उसके बाद ना मैंने ये बेड भी अरेंज कर दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बेड में भी मैं वुलन बेडशीट जो है ना बिछा देती हूँ, क्योंकि कभी-कभार जो है ना बच्चे इस रूम में भी बैठते हैं और फिर मेरा यूट्यूब का भी काम रहता है, तो वॉइस ओवर देने के लिए ना मुझे इस रूम में ही बैठना होता है। तो कॉटन की बेडशीट में ठंड लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो बेडशीट बिछी हुई थी उसको हटाकर फिर मैंने यहाँ पर भी धुली हुई बेडशीट बिछा दी थी और उसके बाद फिर मैंने इस धुली हुई चादर के ऊपर
मैंने जो वुलन वाली बेडशीट थी वो भी मैंने बिछा दी थी। और ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। लेकिन वही है कि इतनी ठंड में भी ना काम जो है वो घर के चलते ही रहते हैं, कभी भी वो रुकते नहीं हैं। और कपड़ों का काम था आज बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आज जितने भी घर के कपड़े हैं और जो मैं वहाँ से कपड़े लेकर आ रही हूँ, सारे कपड़े जो हैं वो मैं धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने वुलन वाली बेडशीट बिछा के ऊपर से मैंने ब्लैंकेट जो था वो अरेंज करके रख दिया था। और उसके बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड का ऑफिस था। तो नाश्ते में मैंने उनको पोहा बना के दिया था। तो पोहा जो था वो सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए बनाया था, बाकी टिफ़िन में देने के लिए मैंने आलू की भुजिया और पराठा उनको दिया था। वैसे तो रायता और दही भी मैं दे सकती थी, लेकिन सर्दी के टाइम पे ना हस्बैंड जो है वो दही रायता अवॉइड करते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो थोड़ी-सी आलू की भुजिया कढ़ाई में बच गई थी, तो वो मैंने पूजा को पराठे के साथ में दे दिया था। वो मॉर्निंग के नाश्ते में काम आ गया था। बाकी मैंने और आदि ने चाय के साथ ही पराठा खा लिया था। तो सुबह से ही किचन ऐसे ही फैला हुआ था, क्योंकि मैं हस्बैंड के जाने के बाद से ही कपड़ों के काम पे लग गई थी। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह थोड़ा-सा साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने दिन का खाना भी चढ़ा दिया था। दिन के खाने पे मैंने सिंपल सा ही दाल-चावल ही बनाए थे। क्योंकि बच्चे घर पे थे, तो सिर्फ़ मैंने सोचा कि दाल-चावल बना लेती हूँ, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कपड़ों का काम ना बहुत ज़्यादा था। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से फिर दाल जो थी वो चढ़ा दी थी। अच्छा, दाल जो है ना वो मैं हमेशा अरहर की दाल और मसूर की दाल को मिक्स करके ही बनाती हूँ। तो कुकर में हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर और 2 हरी मिर्ची काट के और साथ में मैंने आलू भी ऐड कर दिया था, क्योंकि दाल-चावल के साथ में ना पूजा को आलू चोखा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना चढ़ाकर उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में पहले वाले जो कपड़े थे वो धुल चुके थे, और उसके बाद ना पुराने वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुल रहे थे, तो वो कपड़े भी उठाकर मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। और बाकी के जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके थे ना, उनको मैं तार में सुखाकर आ गई थी। तो सुबह से ही काम जो थे ना वो मेरे चल ही रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो बस यहाँ पर रात के थोड़े बहुत बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को मैंने कपड़ों से पोंछ-पोंछ के अपनी-अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया था। और मॉर्निंग में जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन निकले थे, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ उनको भी धो देती हूँ। तो धोने से पहले ये बास्केट ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तो काफ़ी दिनों से मैंने इस बास्केट को धोया नहीं था, और फिर 4-5 दिन से हमारा घर जो था वो भी बंद था। तो मैंने सोचा कि बर्तनों को धोने से पहले इस टोकरी को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। किचन में तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी खड़े-खड़े, क्योंकि एक तो सुबह से कपड़ों का काम चल रहा था, दूसरा पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था, और तीसरा क्या है ना कि हमारे किचन में धूप आने का ना कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो खड़े-खड़े बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस यहाँ पर चावल जो थे वो पक चुके थे, क्योंकि चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। रात के थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो वो भी मैंने ऊपर डाल दिए थे, ताकि उन चावलों के साथ में भी ना चावल जो हैं वो गरम हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तनों की जो बास्केट थी वो अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर बर्तनों की जो बास्केट है अच्छे से चमक गई थी। और उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे। नाश्ते के बर्तनों को धोने के बाद दाल बॉयल हो चुकी थी, तो फिर मैंने जल्दी से दाल में तड़का लगा दिया था। और सच में मॉर्निंग से काम पे लगी हूँ ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि मतलब दिन के खाने का भी टाइम हो गया। जब घड़ी मैंने देखी तो टाइम हो रहा था 2:30 या 3 बजे का। तो बस यहाँ पर फटाफट से दाल में तड़का लगाकर और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को गरम-गरम खाना जो था वो दे दिया था। तो आजकल ना दिन का भी बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि एक तो मतलब सर्दी की वजह से दिन जो है ना वो छोटे हो गए हैं, और काम करते रहो ना कंटिन्यूअसली, तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने गरम-गरम दाल-चावल दोनों बच्चों को दे दिया था। साथ ही मैंने पूजा के लिए आलू चोखा और आदि के लिए पापड़ फ्राई कर दिया था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद मैं फिर से अपने कपड़ों को धोने के कामों में लग गई थी। तो कर्टन्स वगैरह मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि बालकनी में ना मैं कपड़ों का काम कर रही थी, तो इतनी ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद करके कर्टन्स वगैरह लगा दिए थे। तो बस ये सूटकेस मैंने निकाल लिया है। तो इन सूटकेस में भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो बस इन कपड़ों को भी मैं निकाल के धो दूँगी। तो कपड़े धोने का जो भी काम है ना, वो मैं सब के सब आज ही निपटा दूँगी। तो मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी कटरा की मार्केट से, तो वहाँ तो मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो ये सूटकेस भी मैंने खाली कर दिया है, अभी एक बैग और रखा हुआ है,
लेकिन उनमें जो कपड़े रखे हुए हैं उनका काम मैं दूसरे दिन करूँगी। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ कि मैंने कटरा की मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की थी। 2 चेन और ये मंगलसूत्र लेकर आई हूँ। तो काफी अच्छे से डिजाइन में मुझे मिल रहे थे, तो मुझे पसंद आया तो मैं लेकर आ गई। मतलब कभी कहीं इधर उधर जाओ ना तो पहन लो तो अच्छा लगता है, मंगलसूत्र वगैरह और चेन वगैरह। तो पहले मैं चेन दिखा देती हूँ। ये चेन है, 2 चेन में लेकर आई हूँ। दोनों में से कोई भी अगर मम्मी रखना चाहेगी तो मम्मी रख लेगी, और छोटी वाली सिस्टर एक रखना चाहेगी तो छोटी वाली सिस्टर रख लेगी। तो पहले मैं ये वाली चेन दिखाती हूँ। तो ये चेन ना कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से चेन है। ये डिजाइन अच्छा लगा मुझे इसका। तो ये इस तरह से चेन है, ये है, और एक ये है। तो ये भी सिंपल है लेकिन अच्छी। इस तरह से। तो एक मंगलसूत्र मैं अपने लिए लेकर आई हूँ और एक मंगलसूत्र मैं सिस्टर के लिए लेकर आई हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से। तो मुझे दोनों ही मंगलसूत्र अच्छे लगे तो मैं दोनों ही लेकर आई। और भी अच्छे अच्छे डिजाइन के थे। और मम्मी के लिए शॉल लेकर आई हूँ, ये मम्मी के लिए है। मम्मी के पास ना आने जाने के लिए मतलब शॉल नहीं था, तो वहां पे ना सब लेडीज बोलने लगी यहाँ पे शॉल जो है ना बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप शॉल लेके जाइए। वैसे ना मैं मम्मी के लिए स्वेटर वगैरह भी देख रही थी, पर सब बोल रहे थे कि स्वेटर की जो क्वालिटी है ना वहां पर अच्छी नहीं मिलती है। तो हम लोग जितनी बार भी आए हैं हमेशा मतलब शॉल ही लेकर गए हैं। तो फिर मैं ये शॉल मम्मी के लेकर आई थी, ये कुछ इस तरह से है। बाहर से, अंदर से ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और बाहर तो कलर मुझे अच्छा लगा। और एक और शॉल में लेकर आई हूँ। अभी ये पता नहीं ठंडा है गरम है, बोल तो रहे थे कि मतलब गरम है, और वो पहनने के बाद ही पता चलेगा ये शॉल ठंडा है कि गरम है। तो ये कुछ इस तरह से है, ये जैसे और शॉल तो मैं पहनती नहीं हूँ इतना, मैं यूज नहीं करती शॉल। तो स्टॉल तो मतलब ये होता है ना कि यूज हो जाता है स्टॉल। तो ये स्टॉल में लेकर आई हूँ, ये वाला, ये कुछ इस तरह से है। इन शॉलों से ना मुझे ये वाले जो शॉल है ना ये मुझे गरम लग रहे हैं, और जबकि ना मतलब ये इतने महंगे भी नहीं है, ये सस्ते हैं। बाकी ये जो 2 शॉल जो मैं मम्मी के लिए लेकर आई हूँ ना ये महंगे हैं, पर इस उन शॉलों से ना ये शॉल जो मुझे गरम लग रहे हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से है। सिस्टर जो भी रखना चाहेगी रख लेगी, बाकी फिर मैं स्टॉल को रख लूंगी फिर। ये है, ये कुछ इस तरह से। मतलब इतने अच्छे अच्छी मतलब वहां पे शॉल मिल रही थी ना, मन तो ऐसा कर रहा था कि मतलब 4-5 शॉल ना मैं इकट्ठा ले लूं। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी मिल रही थी शॉल की। अब सिस्टर आएगी या फिर मम्मी आएगी ना तो मैं शॉल और जो चेन है ना ये मैं दे दूंगी उनको। चलिए इनको फटाफट से फोल्ड करते हैं। तो कटरा में ना मुझे शॉलों की वैरायटी बहुत अच्छी मिली। वैसे स्वेटर की इतनी खास वैरायटी नहीं थी, लेकिन शॉलों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। और हमारे ग्रुप की लेडीज़ ने तो इतने इतने शॉल खरीदे थे, क्योंकि उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे, रिलेटिव्स को देने के लिए उन्होंने शॉल वगैरह खरीदा था। और कटरा की मार्केट में अगर शॉपिंग करनी है ना तो रात के टाइम पे शॉपिंग करो, मतलब बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है इस टाइम पे। तो हम सब लेडीज़ ने मिलके रात को ही शॉपिंग वगैरह की थी।
तो बस यहाँ पर सारे शॉल को तह वगैरह लगाकर फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। तो दिन के खाने के बर्तन पड़े हुए थे, सारे खाने के बर्तन को दोबारा से मैंने धोया, किचन को अच्छे से मैंने साफ़ किया। इन सब कामों के बीच में ना मैं कपड़ों का भी काम जा के कर रही थी, तो काफ़ी हद तक कपड़े जो थे वो मैं धो चुकी थी और दोनों वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े जो थे वो भी चल रहे थे। तो कुछ सब्जियां जो थी ये मैंने कर ली थी। तो इनमें टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्ची है, हरा धनिया था। तो बस अब इन सारी सब्जियों को मैं धो के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स सुबह से ना मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड चले गए ऑफ़िस के लिए मैं लग गई अपने कपड़ों को धोने में। तो बस उसके बाद बच्चों को उठाया, बच्चों को नाश्ता वग़ैरह कराया, फिर घर के काम। और आपको तो पता ही है कि घर के काम कितने सारे होते हैं, एक के बाद एक कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं घर के काम कर लूँ, जितने भी कपड़े मैंने आज निकाले हैं धुलने के लिए पहले मैं उनको धो दूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से नहाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह धोई, सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो देखा कि सोफ़ा थोड़ा-सा बिखरा हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो घर की हालत कैसी होती है, और फिर मेरी भी आदत ऐसी है कि मैं अपने घर को थोड़ा-सा बिखरा हुआ भी देखती हूँ, तो साथ ही साथ में मैं उसको अरेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर सोफ़ा कवर वगैरह मैंने अरेंज कर दिया था। और कपड़े मैं दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े मैंने धोए थे। इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे कि कपड़ों को डालने की जगह भी मुझे नहीं मिल रही थी। इन कपड़ों को धोते-धोते शाम के 5 बज गए थे। तो चलिए जी, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।